गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला है। विदेश की कोर्ट उसे धोखेबाज कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि विदेश की कोर्ट उन्हें धोखेबाज भी कह रही है और साथ ही साथ गिरफ्तारी का वारंट भी निकाल रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो इस वीडियो को सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, दुनिया के मंचों पर भारत की धमक बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बिल्कुल सही कहा, डंका तो बज रहा है, पर कैसा, यह सोचने की बात है। अब इस खबर को भी देख लीजिए। विदेश की कोर्ट में इतना डंका बज रहा है पूरे देश का, और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का उन्होंने इतना डंका बजवा दिया कि गिरफ्तारी का वारंट निकालना पड़ा। दूसरी तरफ एक और बात सुनिएगा, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, सुनती होगी। लेकिन आपके दोस्त ने तो हमें कहीं बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। आपके दोस्त ने तो भारत को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने धोखाधड़ी की है। आरोप क्या है, सुन लीजिए। धोखाधड़ी, रिश्वत देने का आरोप लगा है। दावा है कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत गौतम अडानी ने दी है, और गौतम अडानी के साथ ही 7 और लोगों पर इसी तरह की मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब सोचिएगा कि जिस देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा हो, वहीं के लोगों के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं, गिरफ्तारी का वारंट जारी हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त। जब दुनिया सुन रही हो भारत को, तब भारत के लोग और प्रधानमंत्री के दोस्त भारत को मुंह दिखाने लायक ना छोड़े, उन्हें बोलने लायक ना छोड़े। लेकिन सवाल यह कि अगर रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी तो दिक्कत न्यूयॉर्क को क्यों होने लगी। अब इसके पीछे की कहानी भी सुनिएगा। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में आज सुनवाई हुई, यानी कि बुधवार को जो है वो सुनवाई हुई। अडानी समेत 8 लोगों पर धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप लगा है। यूएस अटॉर्नी ऑफिस का यह कहना है कि अडानी भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने भारतीय अधिकारियों को जो है रिश्वत बांटी है, वो भी $250 मिलियन की, यानी कि 2110 करोड़ रुपए की। कितने जीरो हैं आप लगाते लगाते थक जाएंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे। उतने पैसे तो गौतम अडानी ने बांट दिए हैं रिश्वत के नाम पर। 24 अक्टूबर 2024 को यूएस की कोर्ट में यह मामला दर्ज किया गया, और जिस पर सुनवाई हुई बुधवार को, अभी जो बीता है बुधवार, उसी को। रिश्वत देने के लिए जो अधिकारियों को रिश्वत दी, आखिर वो पैसा कहां से आया, यह बड़ा सवाल है। वो जो $250 मिलियन आए, वो कहां से आए, 2110 करोड़ रुपए आखिर कहां से आए। तो उसके लिए गौतम अडानी जी ने बड़ी होशियारी के साथ उन्होंने अमेरिका और विदेशी निवेशकों और साथ ही बैंकों से झूठ बोला है, और उसी के लिए धोखाधड़ी का आरोप उन पर लग रहा है। अमेरिका के और विदेशी जो निवेशक हैं और बैंक जो है, वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ। अब जो 7 लोग हैं, पहले तो उनका नाम जान लीजिए कि आखिर वो 7 लोग कौन है, यानी कि गौतम अडानी समेत जो 8 लोग हैं, उनके नाम क्या क्या है। सबसे पहले तो गौतम अडानी, उसके बाद सागर अडानी, फिर विनीत, उसके बाद रंजीत गुप्ता, साइरिल कैविनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल। ये गौतम अडानी के साथ 7 लोग हैं जिन पर मुकदमा चला रहा है यूएस का कोर्ट। अब रॉयटर्स के मुताबिक जो है, सागर और गौतम अडानी के खिलाफ तो गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है, और सागर अडानी जो है वो गौतम अडानी का भतीजा है। प्रोजेक्ट में अमेरिकी इन्वेस्टर्स से पैसा लिया है, और उसके बाद उन्हें झूठ बोला है, और जिसके चलते उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
अमेरिका के कानून के तहत पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध माना गया है। ये जो पूरा मामला है वो इसीलिए चला। अमेरिका के इन्वेस्टर्स से जो पैसा लिया गया है और बाकी विदेशी निवेशकों से जो पैसा लिया गया है, उसमें अमेरिका के कानून के तहत अगर आप रिश्वत देने के लिए अगर आप किसी से पैसा जुटाते हैं तो वो सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है और इसीलिए ये केस चल रहा है गौतम अडानी पर। अमेरिका के इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से जो है $3 बिलियन यानी कि 25,321 करोड़, सोचिए बांटे तो महज 2110 करोड़ है, लेकिन जो सारे इन्वेस्टर्स से, जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स से और बाकी देशों के इन्वेस्टर्स से जो पैसे गौतम अडानी ने जुटाए वो जुटाए हैं 25,321 करोड़ रुपए। अब इस साथ ही साथ जो है इसमें जो और बड़ी बात है वो ये कि गौतम अडानी जो है 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन यानी कि 5,064 करोड़ रुपए जुटाने की पहले घोषणा हुई। उसके बाद जो है कुछ देर बाद ही उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगने लगा। अब जो स्थिति है वो ये कि गौतम अडानी के सभी 10 शेयर्स डाउनफॉल पर चल रहे हैं, उनमें गिरावट देखी गई है। चाहे वो गौतम अडानी का पोर्ट हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो एसीसी सीमेंट हो, चाहे बाकी और उनकी कंपनियां हो, चाहे ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हो, उन सभी में जो है, चाहे अडानी पावर हो, उन सभी के शेयर्स में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि सरकार के परम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अब कितना भारत का डंका विदेशों में बजवा रहे हैं ये आप देखिएगा। इसी को लेकर जो है संजय सिंह ने ट्वीट किया है, आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने भी यही लिखा है कि विदेशों में कितना डंका बज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त विदेशों में कितना डंका भारत का बजवा रहे हैं ये देखिएगा जरा। नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका है, उन्होंने भी यही लिखा, उन्होंने लिखा कि रिक्त स्थान भरिएगा कि प्रधानमंत्री का दोस्त क्या है, और उसके साथ में जो है सीएनबीसी जो रिपोर्ट चला रहा है गौतम अडानी को लेकर धोखाधड़ी और रिश्वत लेने देने के आरोप को लेकर, और उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी का वारंट निकला है उसको लेकर। अब आप ही बताइए कि कितना डंका देश का ऐसे विदेशों में बज रहा है, या कितनी साख मजबूत होती है भारत की, वो भी उन्हीं के द्वारा जिनको प्रधानमंत्री अपना परम दोस्त मानते हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त, उन्हीं के लोग, उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के साथी कितना डंका बजवा रहे हैं ये आप ध्यान से देखिएगा। और अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर कितना डंका भारत का बज रहा है। गौतम अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी का वारंट निकला है, तो क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या वो जेल चले जाएंगे, और उसके बाद की स्थिति क्या होगी, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी कुछ बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या नहीं बोलेंगे, ये अब देखना होगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना डंका भारत का विदेशों में बज रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।